जय गुरुदेव। बच्चे नालायक न निकलें, घर में शांति सुकून के लिए संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताए नियम। बच्चियों, भोजन को ऐसे प्रसाद बना के खाओ और खिलाओ। निज धामवासी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आसान तरीके से घर में सुख शांति लाने का उपाय बताने वाले पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि एक बार तो बड़ी निराशा हुई। गुरु महाराज के जाने के बाद जीवन में एक ऐसा अंधेरा तूफान आया कि जैसे कहते हैं कमर टूट गई, सहारा छूट गया। जैसे नाबालिग लड़के के माता पिता चले जाएं तो उसको निराशा होती है, जीवन में अंधकार दिखाई पड़ता है। ऐसा ही हुआ था, लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, कोई किसी को मार सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, वह प्रभु जैसा कराता है वैसा होता है, वही कराता है। आप जैसे बहुत से पुराने सत्संगी मिल गए। आप मिल गए तो परिवार गुरु का सहारा मिल गया और आशा बन गई, और दोनों काम करने में लगा हुआ हूँ। देश विदेश में, देश के कोने कोने में जाना, गुरु के आदेश के पालन में लगा हुआ हूँ। 74 साल की उम्र हो गई। इस समय तो 60 साल की उम्र के बाद ही चौथापन आ जाता है। चौथापन हो गया, उसमें भी 14 साल निकल गया। शरीर इतना काम नहीं करता, लेकिन हिम्मत में कमी नहीं है। बच्चों को देना नहीं सिखाओ तो हमेशा मांगते ही रहेंगे। बाबा जी ने बताया कि गुरु को आप कितना मानते हो, गुरु से कितना प्रेम करते हो, यही तुलना कर लो। बच्चे पत्नी, पति सास ससुर से कितना प्रेम और गुरु से कितना प्रेम। अगर बच्चा 2 घंटा भी स्कूल से आने में देर कर दे तो घर से निकल कर देखने लगते हो, चल पड़ते हो कि कहाँ रह गया मेरा बेटा। लेकिन गुरु 24 घंटे में याद आते हैं। सोचो आप, नामदानियों के यहाँ भी गुरु का फ़ोटो नहीं मिलता, या मिलता है तो किसी कोने में ऐसे लटका देते हैं। और बच्चों के लिए घर कमरा बनाते, छोटे बेटे का, बड़े बेटे का, पिताजी का, भाई का, सबका कमरा मकान, उसमें कम से कम एक फ़ोटो की ही जगह निर्धारित कर दो तो माना जाए कि आप प्रेम करते हो। इतना कपड़ा बनवाते, इतना भोजन कराते, और गुरु के निमित्त अरे तुम बच्चियों चुटकी ही निकालने लग जाओ। जय गुरुदेव नाम बोलकर खाना बनाने के लिए जब जाओ तो गुरु के निमित्त एक चुटकी आटा ही रखने लग जाओ। एक ठो छोटा सा गोलक ही रख दो वहाँ पर, उसमें मेहनत की कमाई का कुछ अंश डालते रहो। जिसके लिए दिन रात मरते रहते हो, झूठ बेईमानी भी कर देते हो, धर्म कर्म को भी बेच देते हो कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसे बच्चों से ही उसमें कुछ डलवा दो, तब तो माना जाए कि गुरु से आप प्रेम करते हो, गुरु को आप मानते हो, गुरु को आप समझते हो। घर में शांति सुकून के लिए ये नियम बनाओ। बच्चियों, भोजन को
प्रसाद बना करके खाओ और खिलाओ। जब भोजन बन जाए तब आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। फिर खाना खाना खिलाना शुरू करो। आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हो और उनसे बहुत उम्मीद रखते हो कि यह पढ़ लिख ले जाएंगे, हमारा नाम बढ़ाएंगे, कुल खानदान का नाम ऊंचा करेंगे। बुढ़ापे में 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, यानी बहुत उम्मीद रखते हो। और अगर बच्चे नालायक निकल गए तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। इसलिए जैसे आप छोटे बच्चों को जगाते सिखाते हो कि जाओ टट्टी मैदान हो आओ, हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता कर लो, भोजन खा लो, फिर स्कूल जाओ, फिर काम पर जाओ, ऐसे ही यह भी बच्चों को सिखा दो कि तुम गुरु जी की फ़ोटो के सामने खड़े होकर जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो, फिर प्रणाम करो। बच्चे को सिखा दो कि जो तुमको कुछ पैसा खाने पीने के लिए मिलता है उसमें से इसमें कुछ डाल दो तो उनकी देने की आदत पड़ जाएगी, नहीं तो लोभी ही रहेगा, हमेशा मांगता ही रहता है। मम्मी पापा भाई पैसा दे दो तो आप बच्चों को देना भी सिखा सकते हो। आदमी परोपकार कुछ करता है तो देता है, सेवा करता है, श्रम करता है, और जो हमेशा सेवा कराता रहेगा, मांगता रहेगा, वह क्या समझेगा परोपकार क्या चीज़ होती है। फिर आप उसको भोजन कराओ। ऐसा नियम बना दोगे तो आप देखोगे आपके घर में कितनी शांति, कितना सुकून महसूस होगा। करके देख लो। जय गुरुदेव।